बलाकी दूर दराज कस्बों में सामान पहुंचाने का काम करता था। एक दिन वो हल टाउन के पास से गुजर रहा था कि एक आदमी ने इसे रुकने का इशारा किया। इसे करीबी कस्बे में जाना था। बलाकी ने इसे बिठा लिया। आदमी मुकर्रर जगह पर उतरा तो बलाकी आगे रवाना हो गया। जब गोदाम पर पहुंचा जहां इसे अपना सामान उतारना था तो एक अटैची केस नज़र आया। इसने अटैची केस खोला ताकि इस आदमी का कोई पता वगैरह मिल सके, मगर इसमें सिर्फ एक पुरानी किताब थी। इसने सोचा चलो ये तो मालूम है कि वो कहाँ से सवार हुआ था। बलाकी जब हल टाउन पहुंचा तो रात हो गई थी। इसने एक होटल वाले को आदमी का हुलिया बताया। वो बोला तुम शायद प्रोफेसर साम का पूछ रहे हो। वो पहाड़ी पर रहते हैं लेकिन तुम रात में वहाँ नहीं जा सकते, रास्ता बहुत ख़राब है। बलाकी ने रात में होटल में गुजारने का फ़ैसला किया। खाना खाकर वो जल्द ही सो गया। आधी रात को अचानक किसी खटके से इसकी आंख खुल गई। इसने हल्की रोशनी में एक साए को खिड़की से बाहर कूदते देखा। वो घबरा कर उठा और बत्ती जलाई तो अटैची केस गायब था। वो खिड़की में आया मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। सुबह इसने होटल वाले को बताया और वो बोला कि इस कस्बे में चोरियां बहुत कम होती हैं। बलाकी ने इसे रास्ता पूछा और प्रोफेसर साम से मिलने चला दिया। पहाड़ी रास्ता बहुत ख़राब था, जगह जगह गहरे खड्डे थे। बलाकी को ऊपर एक बहुत बड़ा घर नज़र आया जिस पर साम हाउस लिखा हुआ था। इसने दरवाजे पर दस्तखत दी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। इसकी कमर में कुब निकला हुआ था। बलाकी ने कहा मैं प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। लड़का कुछ कहे बगैर वापस लौट गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब दरवाजे पर आए। वो बलाकी को देखकर चौंके और बोले हम शायद पहले मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बलाकी कोचान हूँ। 2 दिन पहले आपने मेरे साथ सफ़र किया था। अच्छा, तुम मियाँ बलाकी हो। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है। आओ अंदर आ जाओ। वो इसे बैठक में ले गया। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। बलाकी ने इन्हें बताया कि आपका अटैची केस मेरी गाड़ी में रह गया था। हाँ, क्या तुम वो ले आए? नहीं। फिर बलाकी ने उन्हें पूरा वाक़या सुनाया। प्रोफेसर सोच में पड़ गए। अचानक बलाकी को दरवाजे के पास किसी का साया नज़र आया। कोई हमारी बातें सुन रहा है। बलाकी ने मशकूक अंदाज में कहा मेरा मुलाजिम पाल होगा। पाल अंदर आ जाओ। प्रोफेसर ने आवाज़ लगाई। आहट हुई और मुलाजिम अंदर आ गया। प्रोफेसर ने कहा चाय ले आओ। नहीं, रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। बलाकी ने माजरत की मगर प्रोफेसर ने ज़बरदस्ती से उसे रोक लिया। मुलाजिम चलो जल्दी चाय ले आओ। जब वो चला गया तो प्रोफेसर ने बोला पाल सुन लेता है मगर बोल नहीं सकता। अचानक राहदारी में कोई चिल्लाया। बलाकी ने चौंक कर प्रोफेसर को देखा। ये तो मेरा तोता है। अच्छा, मैं तुमसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है। जी, मैं तो एक मामूली कोचान हूँ। बलाकी खसीना होकर बोला मैंने तुम्हारे कारनामे अखबारों में पढ़े हैं। तुम रूहों के बारे में क्या जानते हो? बस इतना कहकर जानदार में एक रूह होती है। हाँ, मगर रूहें अक्सर इंतकाम लेने दुनिया में वापस आ जाती हैं। ज़रूर आती होंगी, मगर एक गरीब कोचान इस बारे में क्या कर सकता है? बलाकी ने मासूमियत से कहा आजकल एक रूह यहाँ आ रही है। हम रात को इसे महसूस करते हैं। प्रोफेसर पर असरार लहजे में बोले। बलाकी हैरियत से इसे देखने लगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया में बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक आदमी के ख़िलाफ़ गवाही दी थी। इसने कत्ल किया था। मैं वो कुआं से कुछ दूर था। जब दूसरे दिन मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी तो मेरे ज़मीर ने खामोश रहना गवारा नहीं किया। मैं पुलिस के पास चला गया। इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर सबूत भी मिल गए। वो मुझे गलीज़ नज़रों से घूर रहा था। खैर, इसे फांसी दे दी गई। फिर एक दिन मुझे वो जिलाद मिला जिसने इसे फांसी दी थी। वो मेरा वाकिफ़ था। इसने बताया कि कातिल
आखिरी वक्त में बार बार कह रहा था कि प्रोफेसर को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जल्लाद की बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। राहदारी में तोता चिल्लाया। क्या मैं तोता देख सकता हूँ? ब्लाकी ने पूछा। हाँ ज़रूर, प्रोफेसर ने कहा। दोनों उठकर बाहर आए, जहाँ एक सुरमी रंग का बड़ा सा तोता पिंजरे में बंद था। ब्लाकी को देखकर वो बोला, लो वो आ गए, लो वो आ गए। ब्लाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, आपका तोता बहुत दिलचस्प है। ये जो बोलता है इसका कोई मकसद भी होता है? प्रोफेसर ने कहा। नहीं, बस जो सुन ले वो बोलने लगता है। दोनों कुछ देर तोते के पास रुके रहे, फिर कमरे में आ गए। प्रोफेसर ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम आज रात यहाँ गुजारो, ताकि अपनी आँखों से देख सको यहाँ क्या हो रहा है। मेरा रुकना बेकार है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी बात मानो, मैं इसका मुआवजा दूंगा। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ। ये कहकर ब्लाकी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी 2 कदम ही चला था कि अचानक इसकी गर्दन पर ज़ोर से कोई चीज़ लगी। वो चक्कर खाकर गिरा तो इसे प्रोफेसर के हाथ में एक डंडा नज़र आया। फिर वो बेहोश हो गया। ब्लाकी को होश आया। वो एक अंधेरे कमरे में कैद था। वो कराहता हुआ उठा। इसी दौरान आहट हुई और खिड़की पर प्रोफेसर का चेहरा नज़र आया। प्रोफेसर ने कहा, मियाँ ब्लाकी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये मजबूरन करना पड़ा। आखिर आप क्या चाहते हैं? ब्लाकी ने कमज़ोर आवाज़ से पूछा। सिर्फ एक रात यहाँ रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे सर दर्द की दवा दें। हाँ अभी देता हूँ, प्रोफेसर बोले और दवा ले आए। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। ये एक अजीब तोते के मालिक ने मुझे बेकसूर अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था।